अब यहाँ पर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान से समझिएगा। PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUSTENSE प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका टेंस है। अब यहाँ पर समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है ना। तो सबसे पहले नंबर देखो, एक तरफ बता रहे हैं काम पूरा हो गया, एक तरफ कह रहे हैं काम परफेक्ट हो गया, यानी कि वर्क के कंप्लीटनेस की बात हो रही है, वर्क के कंप्लीटनेस की बात हो रही है कि काम पूरा हो गया है। दूसरी तरफ बता रहे हैं कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा बाकी है ना। एक तरफ क्या बताया जा रहा है कि काम पूरा हो गया है, दूसरी तरफ बताया गया कॉन्टिन्यूस लेकिन थोड़ा सा बाकी है ना, थोड़ा सा बाकी है। परफेक्ट के साथ इम्परफेक्ट भी है ना। ये थोड़ा सा बाकी है यानी कि अभी कुछ है, रिमेनिंग वर्क है ना, थोड़ा सा काम बाकी है। अब जैसे देखो यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखो पहले, जैसे मैं कहूँ वह हंस रही है ना, ये सेंटेंस है, वह हंस रही है। यहाँ पर कोई पंगा नहीं, हंस रही हंसती ही रहेगी, ठीक है, जिंदगी भर हंसती रहेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, हंसती रहेगी है ना। किसी के ऐसे समझ लो मैयत में गई वहां भी हंसती रहेगी, मैयत का मतलब समझ रहे हो, जब कोई मर जाता है वहां भी हंसती रहेगा, ठीक है, हंस रही है, हंस रही है। मतलब अगर काम केवल कंटिन्यू को बताए, बंद होने का नाम ही ना ले, जैसे हंस ही रही है ना, बंद ही नहीं हो रही, तो ये चीज जहां काम कंटिन्यू चले वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन हम कह दें, अब देखो हम कह दें वह बचपन से हंस रही है, आदत है भाई, है ना। जैसे मैं कह दूं वह बचपन से हंस रही है, अब आप कहोगे सर जी कितना हंस रही है, बचपन से हंस रही है, हाँ बचपन से हंस रही है, कितना हंस रही है। अब यहाँ देखो वह बचपन से हंस रही, तो ऐसा लग रहा है अब बंद कर देगी, अभी बंद कर देगी, इस साल तो हंसना बंद कर देगी पक्का, लेकिन हंसे जा रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब यहाँ देखो ऐसा क्या लग रहा है, यहाँ पर बचपन से हंस रही, तो भाई काम तो पूरा ही हो चुका होगा ना, है ना। बताओ बचपन से अब जो है 15-16 साल हो गया, ऐसा लग रहा है भाई इस बार तो हंसने वाला काम पक्का हो जाएगा, लेकिन अगले साल भी हंस रही है, अगले साल फिर भी हंस रही है। आप करो अबे 20 साल के हो आगे, अभी भी हंस रही है, कितना हंस रही है। यानी कि एक तरफ वर्क के कंप्लीटनेस की बात हो रही है, दूसरा तक कह रहे हैं अभी थोड़ा सा और हंसेगी, अभी थोड़ा सा और हंसेगी, है ना, मरते हंसेगी, देखो अभी थोड़ा सा और हंसेगी। यानी कि ये क्या हो गया, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है ही ना, ध्यान से समझो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है ही, लेकिन पूरा होने वाला है। ऐसा क्या लग रहा है, ये जो बचपन से आ गया इसको देखकर ऐसा लग रहा है भाई इस बार तो हंसने वाला काम पूरा कर लेंगे। यानी कि एक तरह से परफेक्ट को दिखाया जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं दिखाया जा रहा कि पूरा ही हो जाएगा। क्लियर है, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया। और भाई दोनों एक ही बिरादरी के है ना, रही है, बस अंतर है यहाँ पर टाइम दे दिया गया, वह हंस रही, पता नहीं कब से हंस रही है, और यहाँ वह बचपन, यहाँ फिक्स है, हाँ बचपन से हंस रही है, दोनों में अंतर ये तो है। तो दोनों में मेन वर्ब की बात करें तो दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, दोनों टेंस में। इसलिए कह दिया जाता है जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जितने कॉन्टिन्यूअस हैं हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। बोलो समझ में आया, हाँ तो इसी बात पर बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ आगे चलते रहो, है ना। चलो यानी कि इसकी पहचान क्या हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है, रहा है, रही है,
रहे हैं, लेकिन प्लस में क्या रहेगा? टाइम, है ना? अब अरे रुक जाओ, हाँ अभी ले चलेंगे बाजार, पहले इससे पढ़ तो लो। देखो यहाँ टाइम रहेगा, टाइम दो तरह का टाइम रहेगा, या तो डिफिनिट, है ना, या तो डिफिनिट, ध्यान से समझो, बोलो मत भाई, समझ लो, या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट रहेगा, है ना। डिफिनिट के लिए लगाना है सीन, डिफिनिट के लिए क्या लगाना है, और इनडिफिनिट के लिए क्या लगाना है? फॉर, फॉर नहीं फॉर, फॉर, ये बोल होते हो, हाँ फॉर। चलो अभी समझ में आया। अब प्रश्न है डिफिनिट कैसे पहचानेंगे भाई, बहुत ये प्लस पॉइंट है, याद रखो। डिफिनिट टाइम कैसे पहचानेंगे? तो डिफिनिट, जो चीज डिफिनिट हो भाई, सिंपल देखो, डिफिनिट मतलब जो चीज डिफिनिट हो, है ना, कोई नेम हो, किसी का नेम हो, या कोई फिक्स हो, तब वो डिफिनिट होगा। सुबह से फिक्स है, हाँ अचार वाली कहानी देखो, है ना, जो ना पढ़े वो अचार वाली कहानी वो क्या करेंगे, कहीं हम अचार खा लेंगे, कहानी सच्चा ना रहेगा अचार, ना बनेगी अचार की कहानी, है ना। हाँ अभी यहाँ देखो, नेम हो, किसी का नेम हो, जैसे देखो सुबह से तो एक दिन का एक पार्ट का नेम है, शाम से, संडे से, मंडे से, जनवरी से, 2050 से, 16 जनवरी 1949 से, है ना, इस तरह से जो रहे। जब नेम और फिक्स का मतलब जैसे बचपन से, है ना, जिनको बदला ना जा सके, जो फिक्स है, वहां पर क्या लगेगा? डिफिनिट। और इनडिफिनिट का मतलब जब इन सबकी काउंटिंग होने लगे, है ना, इनडिफिनिट टाइम का मतलब समझ रहे हो, जब काउंटिंग होने लगे, गिनती होने लगे, है ना, जब क्या होने लगे, यहाँ बुलाकर पूछेंगे, याद रखना बच्चा, जब काउंटिंग या गिनती होने लगे। जैसे देखो अभी तक मैंने कहा 10 सोमवार से, मैं कह दूं 10 दिनों से, दिन की गिनती हो रही ना, 10 साल से, साल की गिनती हो रही है, 10 घंटे से समय की गिनती हो रही है, लेकिन समय का नाम बताया जाए 10 बजे से, 10 बजे से सिंस 10 o'clock या फॉर 10 o'clock? अरे बच्चा 10 बजे से सिंस 10 o'clock। भाई ये एक ऐसा प्राणी है ना जिससे हर कोई इंसान परेशान है। आप लोग सुबह सुबह घर वाले मार के उठाते होंगे, अबे 6 बज गया उठ, है ना, और इसके 12 चेहरे हैं, है ना, एक 12 6 3 बीच में समझ लेना, 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, यही 12 है, 2 चक्कर लगाता है ना, 12 हाँ 12 दूना 24, एक दिन में कितने घंटे? तो अगर नाम की बात हो, ध्यान दो, नाम की बात का मतलब 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से, पिछले, है ना, साल से, पिछली रात से, कुछ भी रहे इस तरह से, तो क्या लगेगा? सेंस, क्योंकि यहाँ नेम है। लेकिन इसी की गिनती की बात करूँ, किसकी बात करूँ? हाँ गिनती की बात करूँ ना गिनती की बात करूँ तब क्या हो जाएगा? और जैसे 10 बजे से यहाँ सीन्स 10 o'clock होगा, लेकिन मैं कह दूं 10 घंटे से फॉर 10 o'clock होगा। अरे सॉरी यार, फॉर 10 आवर्स होगा, फॉर 10 आवर्स होगा, है ना, समझ में आया? क्लियर है इतना? चलो ये हो गया सीन्स और फॉर की कहानी। तो जब किसी की गिनती हो तब क्या लगाओगे? फॉर, और जब नेम या फिक्स हो तब क्या लगाओगे? और ये दोनों से का सेंस देगा, से, है ना, किसका सेंस देगा? से का सेंस देगा। अब आपको करना क्या, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? या तो हैज बीन या तो हैव बीन, है ना, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। भाई कॉन्टिन्यूअस है तो फिक्स है, आईएनजी तो लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये लगेगा। इसके पहले चिपका दो सब्जेक्ट, इसके बाद में चिपका दो अदर, ऑब्जेक्ट अदर जो भी हो। क्लियर है? बस यही करना है। लेकिन सुनो, जैसे देखो इसके साथ में आपको इनके बाद में समय के लिए लिखना, अगर डिफिनिट है तब सीन्स लिखना, डिफिनिट है इनको मत भूल जाना। हाँ ये रूल, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। ए मेरे भाई मत करना इसको भूल, है ना,
इसको भूल नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से पूरा काम उल्टा हो जाएगा। अरे इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर के बाद में आपको सीन से फॉर लगाना है, उसके बाद वो किसके लिए आया है। इसका तो मतलब ये से का सेंस देगा ना। इसके बाद जो भी टाइम रहे उसको लिख देना है। ये अब हुआ कंप्लीट। जैसे मैं कहूँ, हाँ ये बचपन से हंस रही भाई, इतना हंस रही बेचारी, इतना मेहनत कर रही है, और इनको थोड़ा सा और हंसाते हैं इंग्लिश में, है ना। वह बचपन से हंस रही है, किसकी बात हो रही है, वह की बात हो रही है ना। समझ गए किसकी बात हो रही है, वह की बात हो रही ना। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, दे। अच्छा रही है भाई, तो क्या होगा, सी। अब सी सिंगुलर या प्लूरल, तो देखो एस एस शिव शंकर प्रसाद, ठीक है। तो देखो एस एस का मतलब ही सी इट वन नेम। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना। तो ही सी इट और वन नेम के लिए हैज बीन आएगा, और हैव बीन किसके लिए आएगा, पी एस के लिए। पी एस मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, आई डी यू दे। देखो इसने खिंच पिच कर दिया ना। चलो अब नहीं, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है। खिचड़ी बन गई। समझ में आया। यानी कि हैव बीन किसके लिए लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, आई डी यू दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। समझ आना है। ये ज्यादा दिक्कत अभी हटाओ, लो। हाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। हैव बीन और हैव बीन किसके लिए आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट में आई बी यू दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर ऑब्जेक्ट है ही, और लास्ट में यहाँ पर इनकी कहानी। इसके बाद में एक काम करो, देखो इसके बाद में सिंस लिख देना या फॉर लिख देना। इसके बाद टाइम का नाम, जो भी टाइम रहे उसको लिख देना। जैसे देखो वह की इंग्लिश क्या हो गई, सिंगुलर या प्लूरल, सी सिंगल या प्लूरल। अरे देखो सी सिंगुलर है, वही तो कह रहे हैं सच्ची। सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, हैज बीन के हैव बीन। हैज बीन, बड़े तेज हो तुम लोग भाई। हाँ। तेज कर दे। इतना पढ़ोगी तो मीडिया आ जाएगी, बोल पाओगे उसके सामने, तुम लोग बोल पाओगे भाई। अच्छा बोल दोगे। सी हैज बीन, अच्छा काम क्या कर रही है, और कोई काम नहीं इसके पास। चलो कोई बात नहीं, हमसे क्या मतलब है, हंस रही हंसने दो। लॉफिंग, सी हैज बीन लॉफिंग, इतना क्लियर है। अच्छा बचपन से हंस रही है, कितना हंसती है, बहुत ताकत है। तो बचपन से फिक्स है ना, वरदान मिला। बचपन को गिन सकते हो, 10 बचपन से हंस रही है। हंसती रहोगी सदा। अरे बचपन तो एक ही होता है ना, फिक्स है, मतलब सीन्स लगेगा, गिनती नहीं कर सकते हो, फॉर नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, सीन्स। और बचपन की इंग्लिश हो गया चाइल्डहुड। यस सर। समझ में आया। अगर नहीं होता वह बचपन से नहीं हंस रही, अरे नहीं हंस रही, मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, वो बचपन से खाना खा रही है। वह बचपन से नहीं हंस रही है, जब नहीं आ जाए तब, अरे रुक जाओ, नहीं आ जाए तब देखो, अगर नहीं आ जाए तब हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे, हैज बीन नॉट करोगे, बीच में रखना, हैज नॉट बीन करना। क्लियर है, याद रखना, या ऐसे कुछ मत करना। अगर नॉट आ जाए तो पहली वाली के बाद, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना। समझ रहे हैं ना। नॉट आ जाए तो सी हैज नॉट बीन लॉफिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या हुआ, बचपन से हंस रही है, तब हैज सी क्या हो जाएगा, हैज सी बीन लॉफिंग सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से क्यों हंस रही है, बताओ क्यों हंस रही है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखो, व्हाई हैज सी बीन लाफिंग सिंस चाइल्डहुड, है ना। कौन हंस रहा है बचपन से, तो क्या हो जाएगा, हु हैज बीन लाफिंग सिंस चाइल्डहुड। कौन कौन बचपन से नहीं हंस रहा है, हु ऑल हैज नॉट बीन लाफिंग सिंस चाइल्डहुड। समझ में आया। अच्छा अब रुको रुको रुको, अगर यहीं पर है ना पास्ट वाला सेंस आ जाए, जैसे वो बचपन से हंस रही थी, तब आप क्या करना, हैड बीन लग जाएगा,
वो बचपन से हंस रही होगी, जब पैदा होगी तभी से हंस रही होगी, है ना। फ्यूचर का सेंस आ जाए तब क्या करना, या तो विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन, बाकी सारा प्रोसेस ये। मतलब अब मैं पूछ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। क्लियर है? पास्ट, अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सर वो हैज बीन या तो हैव बीन। यही पास्ट में भाग चलें तो भूतूत बन जाए हम लोग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन किस में ट्रांसफर हो जाएगी? हैड बीन में हो जाएगी। इतना क्लियर है ना? अच्छा, फ्यूचर में चले तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, और यहाँ पर विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। समझ में आया? चाहो तो इसके साथ में 2 टेंस कवर हो जाएगा, वैसे कवर भी हो गया होगा, है ना। चलो इसे पहले लिखिए, फिर आगे 1-2 प्रैक्टिस करवाते हैं।